नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग। जो आज के सेशन होने वाला है वह करंट अफेयर के ऊपर होगा। तो करंट अफेयर का दोस्तों आज का पार्ट 10 होने वाला है। इससे पहले हमारे दोस्तों पार्ट 9 हो चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर समस्त पार्ट 9 देख सकते हैं, जिनमें हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर किया है। और दोस्तों यहाँ पे इन समस्त वीडियो को देखकर आप अपना करंट अफेयर है जो कि काफी मजबूत कर सकते हैं, जो कि आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम में दोस्तों यहाँ से करंट अफेयर से 10 से लेकर 20 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। और पिछले एग्जामों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, उसका एनालिसिस भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक CEOs। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के जितनी भी प्रमुख कंपनियां हैं या दोस्तों विदेश की जितनी भी कंपनियां हैं जिनके जो टॉप जो CEO हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन समस्त क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। और दोस्तों, इन कंपनियों से संबंधित आपको किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को भी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पाने का, वह सपना आपका साकार करने के लिए आपको कुछ थोड़ा दोस्तों एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही होगा। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं प्रमुख कंपनियों के CEOs जो कि 2023 के यहाँ पे CEO होने वाले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए प्रबंध निदेशक MD एंड CEO किसे बनाया गया है? तो HUL कंपनी के MD व CEO किसे बनाया गया है? ऑप्शन है इतिरा डेविस, उर्जित पटेल, रोहित जावा, नितिन चुंग। तो रोहित जावा को जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के MD व CEO नियुक्त किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं HUL की फुल फॉर्म क्या है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1933 को की जाती है। इसका मुख्यालय है जो कि मुंबई के अंदर स्थित है। तो ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। तो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रोहित जावा MD व CEO है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर C राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए CEO कौन है? तो अलीबाबा ग्रुप के नए CEO है जो एडी योंगविंग वू को बनाया गया है। जी हाँ, अलीबाबा ग्रुप के CEO की बात करते हैं तो वह एडी योंगविंग वू को यह दोस्तों बनाया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर A राइट होता है। साथ ही हम बात करते हैं अलीबाबा ग्रुप की स्थापना की, तो 4 अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक जैक मा है और मुख्यालय हांगजू चीन के अंदर है। हांगजू चीन के अंदर ही दोस्तों यहाँ पे जो एशियाई खेलों का आयोजन भी अभी हाल ही में जो आरंभ हो चुका है। तो एशियाई खेलों का आयोजन हांगहू में आयोजन होगा और हांगहू चीन में ही दोस्तों अलीबाबा ग्रुप का दोस्तों मुख्यालय है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर A राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। लग्जरी कार निर्माता कंपनी ODAG के नए CEO कौन है? ऑप्शन है लिंडा याकारिना, गर्नोट डोलनर, एडोल्फ डेसलर या कैस्पर रोस्टेड। तो दोस्तों गर्नोट डोलनर है जो कि यहाँ पे ODAG के CEO है। इसके ODAG के CEO का मुख्यालय जर्मनी में है। मूल संगठन वॉक्सवैगन समूह का है। और OD इंडिया के प्रमुख के बारे में बात करें तो बलवीर सिंह ढिल्लो है। जी हाँ, बलवीर सिंह ढिल्लो है जो कि OD इंडिया के प्रमुख है। तो यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि OD इंडिया के प्रमुख कौन है? तो बलवीर सिंह ढिल्लो है जो कि OD इंडिया के प्रमुख है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि वोडाफोन समूह की नई CEO कौन है? तो वोडाफोन समूह की नई CEO है दोस्तों मार्गरिटा डेला वेले है, जो कि ऑप्शन नंबर A है कि मार्गरिटा डेलो वेले है। तो वोडाफोन समूह की दोस्तों नई CEO बनाई गई है। वोडाफोन ग्रुप की स्थापना 16 सितंबर 1991 में होती है। इसका मुख्यालय इंग्लैंड के अंदर है। संस्थापक की बात करें तो अर्नेस्ट हैरिसन व गैरी कब है जो कि इसके संस्थापक हैं। तो ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन है? तो अमित अग्रवाल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर C। अमित अग्रवाल को अभी हाल ही में UIDAI के नए CEO के तौर पर नियुक्त किया गया है। UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को की जाती है। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो इससे संबंधित समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो ट्विटर की नई सीईओ दोस्तों लिंडा याकारिनो का बनाया गया है। जी हाँ, लिंडा याकारिनो है जो कि ट्विटर की नई सीईओ है। ट्विटर की स्थापना की बात करें तो 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना होती है। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। तो इससे संबंधित समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो ट्विटर की नई सीईओ है जो कि लिंडा याकारिनो है। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो टीसीएस के नए सीईओ के कृतिवासन बने हैं। जी हाँ, के कृतिवासन बने हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। और टीसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 को की गई और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस से संबंधित समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसकी सीईओ है जो कि के कृतिवासन है, जो कि आप देख सकते हैं ये के कृतिवासन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी एडिडास के नए सीईओ कौन बने हैं? तो एडिडास के नए सीईओ है जो दोस्तों बियॉन्ड गुल्डन को बनाया गया है। बियॉन्ड गुल्डन एडिडास के नए सीईओ बने हैं। एडिडास की स्थापना 1924 में होती है। संस्थापक एडोल्फ डेसलर है और जो मुख्यालय है वह जो जेना उराउच जर्मनी के अंदर इसका मुख्यालय है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? तो यूट्यूब के नए सीईओ है नील मोहन को बनाया गया है। जी हाँ, नील मोहन को यूट्यूब के नए सीईओ बनाया गया है। और दोस्तों बात करते हैं यूट्यूब की स्थापना, तो 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब की स्थापना होती है। संस्थापक चाड हर्ले हैं, स्टीव चेन है और जावेद करीम इसके संस्थापक हैं। और मुख्यालय की बात करते हैं तो यूट्यूब का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर स्थित है। यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन बने हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म में ग्रामरली के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राहुल रॉय चौधरी हैं जो कि ग्रामरली के यहाँ पे नए सीईओ बने हैं। इसकी स्थापना 2009 के अंदर होती है। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ दोस्तों बीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। अब बात करते हैं नीति आयोग, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष दोस्तों अभी वर्तमान में सुमन के बेरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है और सीईओ के दोस्तों बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग के सीईओ बनाया गया है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग के स्थान पे पहले कौन सा आयोग कार्य करता था। तो दोस्तों नीति आयोग के स्थान पर पहले कौन सा आयोग कार्य करता था, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वांटास एयरवेज लिमिटेड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो क्वांटास एयरवेज लिमिटेड की पहली महिला सीईओ वेनेसा हडसन बनी है। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। क्वांटास एयरवेज लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया की फ्लैग कैरियर एयरलाइन है। इसकी स्थापना 1920 के अंदर 1920 के अंदर इसकी यहाँ पे जो स्थापना की गई है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? तो अमेजन के वर्तमान सीईओ है एंडी जर्सी को बनाया गया है। जी हाँ, एंडी जर्सी को जो अमेजन कंपनी के सीईओ बनाया गया है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को होती है। संस्थापक जेफ बेजोस हैं और मुख्यालय यूएसए वाशिंगटन के अंदर है। अमेजन का मुख्यालय है। तो यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो एप्पल के वर्तमान सीईओ दोस्तों टिम कुक है। जी हाँ, टिम कुक है जो कि एप्पल के वर्तमान सीईओ है। एप्पल की स्थापना 1976 के अंदर होती है। संस्थापक स्टीव जॉब्स है और मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोको कोला के कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो जेम्स क्विंसी हैं जो कि कोको कोला कंपनी के सीईओ हैं। कोको कोला की स्थापना 1886 के अंदर होती है। संस्थापक ग्रिग्स कैंडलर इसके संस्थापक हैं और अटलांटा यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। तो कोको कोला कंपनी के वर्तमान सीईओ जेम्स क्विंसी बने हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम के वर्तमान
जो सीईओ कौन है, तो आईबीएम के वर्तमान सीईओ अरविंद कृष्णा। जी हाँ, अरविंद कृष्णा को आईबीएम के वर्तमान सीईओ है। आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 16 जून 1911 को की गई थी। संस्थापक चार्ल्स रॉनलेट फ्लिंट है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर स्थित है। तो इससे संबंधित समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आईबीएम के वर्तमान सीईओ अरविंद कृष्णा है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एचपी हेवलेट पैकर्ड कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है, तो एचपी के वर्तमान सीईओ एनरिक लोरेस है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। एचपी की फुल फॉर्म दोस्तों यदि पूछी जाती है तो हेवलेट पैकर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1939 को की गई और कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी याहू के वर्तमान सीईओ कौन है, तो याहू के वर्तमान सीईओ जिम लेजोन है। और दोस्तों याहू की स्थापना 1994 में की गई और कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों याहू के वर्तमान सीईओ जिम लेजोन है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको के वर्तमान सीईओ कौन है, तो पेप्सिको के वर्तमान सीईओ रेमन लागुआर्टा है, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। पेप्सिको की स्थापना 1965 के अंदर की गई। संस्थापक की बात की जाती है तो कालेब है ब्रेडम है, ये इसके संस्थापक है। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क यूएसए में दोस्तों इसका मुख्यालय है। तो यहाँ से दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। पेप्सिको के सीईओ है रेमन लागुआर्टा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी टेस्ला के वर्तमान सीईओ कौन है, तो टेस्ला की वर्तमान सीईओ एलन मस्क है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। और टेस्ला की स्थापना 1 जुलाई 2003 में की गई और ये कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। और आप दोस्तों ये देख पा रहे हैं ये एलन मस्क है जो कि टेस्ला कंपनी के सीईओ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, मेटा जिसका नाम बदलकर, जो दोस्तों फेसबुक का नाम बदलकर मेटा किया गया है, उसके वर्तमान सीईओ कौन है, तो मार्क जकरबर्ग है, जो कि दोस्तों फेसबुक या मेटा के वर्तमान सीईओ है। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्तमान सीईओ कौन है, तो आरआईएल, जिसे दोस्तों आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहा जाता है, उसके वर्तमान सीईओ मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 28 मई 1973 को धीरूभाई अंबानी के द्वारा की गई थी। और दोस्तों आरआईएल का दोस्तों मुख्यालय है जो कि मुंबई के अंदर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन एंड आइडिया के वर्तमान सीईओ कौन है, तो वीआई के वर्तमान सीईओ कौन है, अक्षय मुंद्रा है, जो कि वीआई के वर्तमान सीईओ है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। वीआई की स्थापना 31 अगस्त 2018 को की गई, जो दो कंपनियों को मिलाकर है, जिसे दोस्तों वोडाफोन, जी हाँ वोडाफोन और आइडिया को मिलाकर वीआई की स्थापना की जाती है। और ये दोस्तों 2018 को की गई। कुमार मंगलम बिरला इसके संस्थापक हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट पेटीएम के वर्तमान सीईओ कौन है, पेटीएम के वर्तमान सीईओ विजय शेखर शर्मा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। पेटीएम की स्थापना 2010 के अंदर की गई थी। संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। जी हाँ, विजय शेखर शर्मा संस्थापक है। मुख्यालय की बात करें तो नोएडा यूपी के अंदर इसका मुख्यालय है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम के वर्तमान सीईओ कौन है, तो एडम मोसेरी है। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं ये एडम मोसेरी है, यह इंस्टाग्राम के वर्तमान सीईओ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन बने हैं, तो हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ निरंजन गुप्ता को बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के वर्तमान सीईओ कौन है, तो मारुति सुजुकी इंडिया के वर्तमान सीईओ हिसाशी ताकुची, जी हाँ हिसाशी ताकुची हैं, जो कि मारुति सुजुकी इंडिया के वर्तमान सीईओ हैं। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, टेक महिंद्रा के नए एमडी व सीईओ किसे बनाया गया है, जो महिंद्रा के एमडी व सीईओ है वह किसे बनाया गया है। ऑप्शन है राहुल भाटिया, रामचरण सिंह, मोहित जोशी या मेहुल मेहता। तो मोहित जोशी को अभी हाल ही में टेक महिंद्रा के एमडी व सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के नए सीईओ कौन है, तो
जो सुत्सुमु ओटानी है, जो कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर कंपनी के यहाँ पे इंडिया के सीईओ है। ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी L&T लॉरेंसन एंड टुब्रो लिमिटेड के सीईओ कौन है? तो SN सुब्रमण्यम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, SN सुब्रमण्यम L&T लॉरेंसन एंड टुब्रो कंपनी के सीईओ के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय कॉफी कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो लक्ष्मण नरसिम्हन है। जी हाँ, लक्ष्मण नरसिम्हन है, जिसे स्टारबक्स के नए सीईओ के तौर पे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन TMC के नए सीईओ कौन बने हैं? तो कोजी सातो है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। कोजी सातो को टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन कंपनी के सीईओ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैसेजिंग एवं व्हाट्सएप के वर्तमान सीईओ कौन है? तो व्हाट्सएप के वर्तमान सीईओ कौन है? तो विल कैथर्ड है, जो कि व्हाट्सएप के वर्तमान सीईओ है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचई हैं। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं सुंदर पिचई हैं, जो कि गूगल के वर्तमान सीईओ हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी डेल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो माइकल साउल डेल है, जो कि वर्तमान में दोस्तों डेल कंपनी के वर्तमान सीईओ है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? तो वॉलमार्ट के वर्तमान सीईओ डॉग मैकमिलन है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट होता है। जी हाँ, वॉलमार्ट के वर्तमान सीईओ डॉग मैकमिलन, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल के वर्तमान सीईओ जो है पैट्रिक जेलसिंगर है। जी हाँ, पैट्रिक जेलसिंगर इंटेल कंपनी के वर्तमान सीईओ है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारतीय दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो गोपाल विट्टल है। जी हाँ, गोपाल विट्टल है, जो कि एयरटेल कंपनी के वर्तमान सीईओ है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी सोनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो केंचिरो योशिदो है, जो कि सोनी कंपनी के वर्तमान सीईओ बने हुए हैं। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी नोकिया के वर्तमान सीईओ कौन है? तो नोकिया के वर्तमान सीईओ लुंडमार्क। जी हाँ, पेक्का लुंडमार्क जो है नोकिया कंपनी के वर्तमान सीईओ है। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इन्फोसिस के वर्तमान सीईओ सलील पारेख है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। इन्फोसिस के वर्तमान सीईओ सलील पारेख हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन है? तो इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ हैं, जो कि पीटर एल्बर्ट्स है। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। पीटर एल्बर्ट्स इंडिगो एयरलाइंस के यहाँ पे सीईओ बने हुए हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एसर के वर्तमान सीईओ कौन है? तो एसर के वर्तमान सीईओ है जो दोस्तों जेसन chen है। जी हाँ, जेसन chen है, जो कि एसर कंपनी के वर्तमान सीईओ है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? तो फ्लिपकार्ट के वर्तमान सीईओ दोस्तों आप देख पा रहे हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। जी हाँ, कृष्ण मूर्ति कल्याण है, कृष्ण मूर्ति है, जो कि फ्लिपकार्ट के नए सीईओ हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के वर्तमान सीईओ कौन है? तो विप्रो के वर्तमान सीईओ दोस्तों आप देख पा रहे हैं थेरी डेल पार्ट है, जो कि यहाँ के वर्तमान सीईओ बने हुए हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मैकडोनाल्ड के वर्तमान सीईओ कौन है? तो मैकडोनाल्ड के जो वर्तमान सीईओ है, ऑप्शन है मार्क जकरबर्ग और लिसा स्टालेकर, पॉल टेलर या क्रिस केम्पकिंस्की है, जो कि यहाँ पे वर्तमान में जो है मैकडोनाल्ड की सीईओ है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के वर्तमान सीईओ कौन है? तो दोस्तों नेटफ्लिक्स के दोस्तों यहाँ पे दो सीईओ है, एक है टेड सारंडोस है और एक दोस्तों
ग्रेग पीटर्स है, जी हाँ ग्रेग पीटर्स है। ये दोस्तों उपयुक्त दोनों टेड सार्डोन्स और ग्रेग पीटर्स है जो कि नेटफ्लिक्स के वर्तमान सीईओ बने हुए हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी फेरारी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो फेरारी के वर्तमान सीईओ हैं बेनेडेटो विग्मो, जो कि आप देख पा रहे हैं ये वर्तमान में फेरारी कंपनी के सीईओ हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के वर्तमान सीईओ कौन है? तो शांतनु नारायण है जो कि एडोब के वर्तमान सीईओ है। ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ओला कैब्स के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ओला कैब्स के वर्तमान सीईओ हैं जो कि भाविश अग्रवाल है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग सेवा कंपनी जूम ऐप के वर्तमान सीईओ कौन है? तो एरिक युआन, ऑप्शन नंबर बी, एरिक युआन जूम ऐप कंपनी के वर्तमान सीईओ है। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, उबर कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो उबर कंपनी के वर्तमान सीईओ दारा खोसरोसाई है जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट होता है। दारा खोसरोसाई है जो कि वर्तमान में उबर कंपनी के सीईओ है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें, बेकरी फ्रूट्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ कौन है? तो रजनीत कोहली है। रजनीत कोहली जो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यावसायिक सामाजिक नेटवर्क सेवा कंपनी लिंक्डइन के वर्तमान सीईओ कौन है? तो लिंक्डइन के वर्तमान सीईओ है जो कि रयान रोसलेंस्की है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो प्रवीण कुमार पुरवार हैं जो कि वर्तमान में बीएसएनएल के वर्तमान सीईओ हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बहुराष्ट्रीय कंपनी एमवे के वर्तमान सीईओ कौन है? तो मिलिंद पंत है जो कि एमवे कंपनी के वर्तमान सीईओ है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फुटवियर निर्माता कंपनी बाटा के वर्तमान सीईओ कौन है? तो फुटवियर निर्माता कंपनी बाटा के वर्तमान सीईओ संदीप कटारिया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंतजलि आयुर्वेद लिमिटेड के वर्तमान सीईओ कौन है? तो पंतजलि आयुर्वेद लिमिटेड के वर्तमान सीईओ आचार्य बालकृष्ण है। जी हाँ आप देख पा रहे हैं ये आचार्य बालकृष्ण है जो कि आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के वर्तमान सीईओ बने हुए हैं। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विमानन कंपनी एयर इंडिया के सीईओ कौन है? तो विमानन कंपनी एयर इंडिया के सीईओ हैं जो कैंपबेल विल्सन है। जी हाँ कैंपबेल विल्सन है जो कि एयर इंडिया के वर्तमान सीईओ है। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, प्रोक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ कौन है? तो एल वी वेदनाथन है जो कि प्रोक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ है। ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन ई कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के सीईओ कौन है? तो इस फेडेक्स के सीईओ हैं जो कि राज सुब्रमण्यम है। ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। जी हाँ राज सुब्रमण्यम फेडेक्स के वर्तमान सीईओ हैं। अगला इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने है, टायर निर्माता कंपनी कैट के नए सीईओ कौन है? तो अर्नब बनर्जी हैं जो कि वर्तमान में जो टायर कंपनी कैट है उसके सीईओ हैं अर्नब बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ कौन है? तो टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ दोस्तों सिद्धार्थ शर्मा को बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है कि टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ सिद्धार्थ शर्मा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी व सीईओ कौन बनी है? तो दोस्तों जो इन्वेस्ट इंडिया है उसकी नई एमडी सीईओ है मनमीत के नंदा को बनाया गया है। और मनमीत के नंदा को दोस्तों यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और ये दोस्तों इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी व सीईओ को अतिरिक्त प्रभार मनमीत के नंदा को दिया गया है। और दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं ये मनमीत के नंदा है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी व सीईओ कौन है? तो सुरेंद्र चावला है जो दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक के यहाँ पे एमडी व सीईओ है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये सुरेंद्र चावला है और पेटीएम पेमेंट बैंक के दोस्तों एमडी व सीईओ है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि भारत और विश्व की प्रमुख कंपनियों के एमडी व सीईओ से जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
उन सभी क्वेश्चनों का दोस्तों हमने 60 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 70 प्लस क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और दोस्तों आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलने वाली है, जहां पे दोस्तों कंप्यूटर के टॉप पीवाईक्यू दोस्तों जो पूछे गए पिछली वर्ष एग्जामों में उनके ऊपर पीडीएफ मिलेगी। स्टैटिक जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर की भी दोस्तों यहाँ पे टॉपिकों की पीडीएफ मिलने वाली है, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।